जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष डेविड सासोली के निधन पर शोक व्यक्त किया। सूडान में जारी तनाव के बीच पोप द्वारा शांति की अपील की गई। कजाकिस्तानी के कैथलिक समाज उपद्रव पीड़ितों के लिए प्रार्थना में शामिल हुए। कैथलिक धार्मिकों ने हिंसा पर भारतीय चर्च के शीर्ष अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल किया। नागा ईसाइयों ने भारतीय सेना के दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केरल में वाहन दुर्घटना में 6 धर्म बहनें एवं चालक घायल। तमिलनाडु के सेलेशियन द्वारा छात्रों के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया। लॉकडाउन के डर के बीच प्रवासी कामगार लौट रहे हैं घर। बिशप फ्रैंको मुलक्कल से जुड़े बलात्कार के मामले की सुनवाई समाप्त हुई। विशाखापट्टनम के सेंट विंसेंट डी पॉल के सदस्यों ने जरूरतमंद परिवारों को कपड़े बांटे। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष डेविड सासोली के निधन पर शोक व्यक्त किया। पोप फ्रांसिस ने यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डेविड सासोली के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें ख्रिस्ती एवं मानव मूल्य के व्यक्ति कहा है। डेविड के निधन की सूचना उनके प्रवक्ता रोबेर्तो कीलो ने एक ट्वीट के माध्यम से की। प्रवक्ता ने सोमवार को जानकारी दी थी कि डेविड 26 दिसंबर से अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली की खराबी के कारण एक गंभीर जटिलता उत्पन्न हो गई तथा कार्यालय के सभी गतिविधियां रद्द कर दी गई थी। पोप फ्रांसिस ने डेविड सासोली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनकी पत्नी एवं बच्चों को दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदना व्यक्त की। सूडान में जारी तनाव के बीच पोप द्वारा शांति की अपील की गई। सूडान में सैनिक शासन को समाप्त करने की मांग के साथ खार्तूम की सड़कों पर प्रदर्शन के बीच पोप फ्रांसिस ने दोनों दलों से मेल मिलाप एवं शांति की खोज करने की अपील की है। अक्टूबर में हुए तख्तापलट के विरोध में सूडान में प्रदर्शन जारी है, जहां प्रदर्शनकारी फौज से मांग कर रहे हैं कि वे लोकतंत्र की ओर लौटें। सुरक्षा बल ने राजधानी खार्तूम में रविवार को एक प्रदर्शनकारी को मार दिया। सूडान के डॉक्टर की समिति ने कहा कि व्यक्ति की मौत उसके गले में आंसू गैस के कनस्तर लगने से हुई। अब तख्तापलट के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 62 हो गई है। पोप ने इस आंतरिक तनाव के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सभी पक्षों के लोगों से अपील की है कि वे एक स्पष्ट मुलाकात के माध्यम से पुनः मेल मिलाप और शांति के रास्ते खोजें, जिसमें लोगों की जागरूकता को सबसे ऊपर रखा जाए। कजाकिस्तानी के कैथलिक समाज उपद्रव पीड़ितों के लिए प्रार्थना में शामिल हुए। मध्य एशियाई राष्ट्र कजाकिस्तान में हाल ही में हुए उपद्रव पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय शोक का दिन रखा गया। छोटा कैथलिक समुदाय भी जनसमूह के साथ मृतकों के लिए विशेष प्रार्थना में शामिल हुआ। कजाकिस्तान में पिछले सप्ताह सड़क पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सरकार की कार्रवाई में करीब 160 लोग मारे गए थे। सोमवार को इन पीड़ितों के लिए आयोजित प्रार्थना में कैथलिक भी शामिल हुए। कजाकिस्तान में सोमवार को राष्ट्रीय शोक का दिन था। स्थानीय धर्माध्यक्षों ने सभी पुरोहितों को मृतकों के लिए विशेष प्रार्थना मिस्सा का अनुष्ठान करने हेतु आमंत्रित किया। कैथलिक धार्मिकों ने हिंसा पर भारतीय चर्च के शीर्ष अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल किया। भारत में प्रगतिशील कैथलिक धार्मिकों के एक समूह ने देश भर में ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार हिंसक हमलों पर आधिकारिक कैथलिक चर्च की चुप्पी पर सवाल उठाया है। वे चाहते हैं कि कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इस मुद्दे को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उठाए, ताकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अपराधों के अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। वे यह भी चाहते हैं कि क्षेत्रीय बिशप सम्मेलन संबंधित राष्ट्रीय सरकारों के साथ ईसाई उत्पीड़न के मुद्दे को उठाए।
फोरम ऑफ रिलीजियस फॉर जस्टिस एंड पीस ने 10 जनवरी को कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस को संबोधित एक पत्र में CBCI की चुप्पी पर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि देश में ईसाइयों के खिलाफ लक्षित हिंसा बेरोक टोक जारी है। नागा ईसाइयों ने भारतीय सेना के दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारत के उत्तरी राज्य नागालैंड में हजारों लोगों ने, ज्यादातर ईसाइयों ने वाणिज्य केंद्र दीमापुर से राजधानी कोहिमा तक 2 दिवसीय वॉकथॉन में भाग लिया, जिसमें कठोर सशस्त्र अधिनियम को निरस्त करने और मारे गए नागा ईसाइयों के लिए न्याय की मांग की गई थी। पिछले महीने भारतीय सेना द्वारा नागरिक समाज के कार्यकर्ता और महिलाओं और बच्चों सहित प्रदर्शनकारी 10 से 11 जनवरी को सड़क पर उतर आए और 1956 में अलगाववादी समूहों और सशस्त्र विद्रोह को रोकने के लिए नागालैंड में लागू किए गए विवादास्पद कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केरल में वाहन दुर्घटना में 6 धर्म बहनें एवं चालक घायल। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में 11 जनवरी को एक वाहन दुर्घटना में 6 नन और ड्राइवर घायल हो गए थे। सूत्रों के अनुसार 6 धर्म बहनों सिस्टर जेसी, सिस्टर थेरेंस, सिस्टर लीना, सिस्टर गेल्डिस, सिस्टर प्रवीणा, सिस्टर पुष्पा, नासरत की बहनों की मंडली से संबंधित अलवा की चूड़ी में उनके जनरल से एक धर्म बहन के रिश्तेदार के अंतिम संस्कार की सेवा में शामिल होने के लिए यात्रा कर रही थी। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंगामाली मॉर्निंग स्टार कॉलेज के पास दोपहर में उस समय हुई जब एक सार्वजनिक परिवहन बस ने धर्म बहन के इनोवा वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर की चपेट में आने से धर्म बहनों की वैन सड़क पर पलट गई। उनमें से 7 लोगों के शरीर पर चोट के निशान हैं और वे खतरे से बाहर हैं। स्थानीय चश्मदीद उन्हें एर्नाकुलम जिले के अंगामाली के लिटिल फ्लावर अस्पताल ले आए, जहां उनकी हालत ठीक है। तमिलनाडु के सेलेशियन द्वारा छात्रों के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया। डॉन बॉस्को जॉब प्लेटफॉर्म नेटवर्क ऑफ इंडिया द्वारा जनवरी के पहले सप्ताह में दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में आयोजित एक जॉब फेयर में लगभग 1200 युवाओं ने भाग लिया। निर्मला कॉलेज फॉर विमेन में आयोजित मेले में 26 कंपनियों ने कर्मचारियों की भर्ती की, जिनके पास वित्तीय विश्लेषकों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिक्री अधिकारियों और होटल प्रबंधकों सहित करियर की एक श्रृंखला में नौकरी के अवसर थे। इस पहल का नेतृत्व डॉन बॉस्को जॉब प्लेसमेंट नेटवर्क ऑफ इंडिया के सहायक निदेशक फादर गैब्रियल कर्नाराज ने सेल्सियन सिस्टर एम हेलेन, निर्मला कॉलेज फॉर विमेन के प्रिंसिपल और त्रिची और कोयम्बटूर में जॉब प्लेसमेंट सेवाओं की देखरेख करने वाले सेलेशियन के सहयोग से किया था। डॉन बॉस्को जॉब प्लेसमेंट नेटवर्क ऑफ इंडिया 1996 से गरीब और हाशिया के ग्रामीण युवाओं को नौकरी खोजने में मदद कर रहा है। लॉकडाउन के डर के बीच प्रवासी कामगार लौट रहे हैं घर। देश भर के शहरों में बस और रेलवे स्टेशनों पर सैकड़ों प्रवासी कामगार एक और देशव्यापी लॉकडाउन के डर से अपने गृह राज्यों में लौटने के लिए लाइन में लगे, क्योंकि कोविड-19 की वृद्धि जारी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया के सचिव फादर जेसन वडासेरी ने कहा, यह स्पष्ट है कि वे पिछले 2 वर्षों की तरह भूख, बीमारी और घर वापस जाने के लिए संघर्ष की तरह नहीं भुगतना चाहते हैं। संघीय सरकार ने प्रवासी श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए पिछले साल ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था, लेकिन यह अभी भी प्रगति पर है। सरकार को इस समय तक स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन संघीय और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की कमी रही है। उन्होंने पिछली गलतियों से नहीं सीखा, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक अपने गाँव लौट गए। कैथलिक स्नातक लुइस कुजू, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक कारखाने में काम करते हैं, 8 जनवरी को झारखंड राज्य में अपने गांव के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया, मैं अपने पिछले अनुभव को याद नहीं करना चाहता, जब कई बार मुझे लगा कि मुझे भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन सौभाग्य से मेरे कई दोस्तों ने मेरी मदद की। बिशप फ्रैंको मुलक्कल से जुड़े बलात्कार के मामले की सुनवाई समाप्त हुई। बिशप फ्रैंको मुलक्कल से जुड़े बलात्कार के मामले में सुनवाई समाप्त हो गई है और दक्षिण भारतीय राज्य केरल के कोटायम में विशेष अदालत 14 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी। जून 2018 में केरल पुलिस में दर्ज एक शिकायत में बिशप मुलक्कल पर 2014 से 2016 के बीच यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने 2019 में उनके खिलाफ 2000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी गोप कुमार ने 10 जनवरी को सुनवाई की प्रतिक्रिया पूरी की, जिसमें पीड़िता, आरोपी, दोनों पक्षों के गवाहों के बयान दर्ज करने और अंतिम कानूनी दलीलें शामिल हैं।
विशाखापट्टनम के सेंट विंसेंट डी पॉल के सदस्यों ने जरूरतमंद परिवारों को कपड़े बांटे। सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी के सदस्यों ने विशाखापट्टनम आर्चडायसिस आंध्र प्रदेश में भारत में महारानी पेंटा सेंट एंथोनी चर्च के आसपास के स्लम क्षेत्र में 100 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को कपड़े वितरित किए। धर्मप्रांत के वाइसर जनरल फादर डी बालशोली ने सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी के सदस्यों के साथ स्लम क्षेत्र का दौरा किया। चैरिटेबल सोसाइटी के सदस्य क्रिसमस और नए साल के मौसम के दौरान क्षेत्र का दौरा करते हैं। सीजन के दौरान ये 5वां दौरा था और गरीब पिछले 2 वर्षों से इन सेवाओं को प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही चर्च परिसर में 20 गरीब लोगों को कंबल और कपड़े मुफ्त में दिए गए। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।